तो जी हां, रिशफल होने वाला है और मेगा विस्तार होने वाला है, क्योंकि 43 मंत्री केंद्र में शपथ लेने वाले हैं। कुछ ही देर का इंतजार। और कौन कौन से मंत्री हैं इसकी लिस्ट भी न्यूज 18 ने सबसे पहले आपको दिखाई, जिसमें मध्य प्रदेश से 2 नाम हैं। एक तो लगातार सांसद बनकर केंद्र पहुंच रहे मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे वीरेंद्र कुमार खटीक, जो प्रोटेम स्पीकर भी रहे और इसके पहले मोदी सरकार में ही राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। उन्हें भी आज शपथ दिलाई जानी है। और दूसरा नाम, बड़ा नाम, ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जो कह सकते हैं कि पहले से माना जा रहा था और बहुप्रतीक्षित था। यानी इंतजार था कि कब उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है। अब वो घड़ी आ गई है। दोनों दिल्ली मौजूद हैं और घर से भी निकल चुके हैं। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्हें सियासत में महाराज की संज्ञा दी जाती है। और देखिए, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, रिशफल हो रहा है तो बहुत तगड़े तरीके से ये रिशफल हो रहा है। रविशंकर प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया है, प्रकाश जावड़ेकर ने इस्तीफा दे दिया है। ये और बड़ी खबर। तो एक लिस्ट देखिए बढ़ती जा रही है, इस्तीफा देने वाले जो मंत्री हैं उनकी लिस्ट बढ़ती जा रही है। रविशंकर प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया, इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर ये बता रहे हैं। और साथ ही प्रकाश जावड़ेकर जो हैं, उन्होंने भी केंद्र में मंत्री, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। इसके पहले बाबुल सुप्रियो ने इस्तीफा दिया, वो खबर भी सामने आई। डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। तो ये बड़े बड़े नाम जो हैं ये भी सामने आ चुके हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही कि रविशंकर प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया है और साथ ही में प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। अशरफ हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अशरफ, रीशफल हो रहा है और बड़े तगड़े तरीके से हो रहा है, यह भी पता चल रहा है। एक के बाद एक इस्तीफे। पहले तो मंत्री कौन बनेगा ये इसका ही इंतजार हो रहा था कि किसे शामिल किया जाता है, लेकिन 43 मंत्रियों के नाम हैं तो इस्तीफे भी उसी तेजी से सामने आ रहे हैं। ये क्या बताता है? और बड़े बड़े नामों का इस्तीफा, बड़े बड़े लोगों का इस्तीफा, ये क्या बता रहा है? पुनीत, देखिए, बहुत साफ संकेत है कि मोदी मंत्रिमंडल का जो कहा जा रहा था कि एक जंबो होगा, उनके पास वैकेंसीज हैं, करीब 2 दर्जन के आसपास वैकेंसीज हैं जिनको वो भर सकते हैं। तो ये बहुत साफ हो गया कि वो जो वैकेंसीज हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन अपने मंत्रिमंडल से वो रिशफल कर रहे हैं। जो बड़े नाम हैं उनको हटा रहे हैं और उनकी जगह नए चेहरों को दे रहे हैं। कुछ को प्रमोशन दिया जा रहा है। आप प्रमोशन पाने वाले में अनुराग ठाकुर हैं, आप उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा रहा है। विजय रूपाला हैं, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत साफ है कि जो कैबिनेट में हैं, एमओएस हैं, उनको कैबिनेट बनाया जा रहा है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा रहा है। और जो नए मंत्रिमंडल का चेहरा होंगे, जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, हो सकता है कि उनको अभी काम का इतना अनुभव नहीं है तो उनको एमओएस का दर्जा दिया जाए। तो इससे ये होगा कि मंत्रिमंडल का आकार नहीं बढ़ेगा, जो संख्या है करीब करीब वो कम ही रहेगी, क्योंकि जितने मंत्री गए हैं उनकी कमी पहले तो वो पूरी कर दी जाएगी और बाकी जो बचे हुए जगह है वो उसमें समायोजित किया जाएगा। उसमें लोगों को, जो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या पंजाब से हो या मणिपुर, गोवा, जहाँ जहाँ विधानसभा चुनाव हो, तो वहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व वो लोग कर देंगे। फिर भी इन सबको अगर समायोजित कर लिया जाता है, उसके बाद भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह होगी। आप ये नहीं कह सकते कि मोदी मंत्रिमंडल एक जंबो मंत्रिमंडल हो गया, क्योंकि मोदी जी का पहला जो आज सरकार में आए थे तो उन्होंने मिनिमम गवर्नेंस की बात की थी। तो वो अभी भी उसी पे है कि बहुत ज़्यादा नहीं सरकार बड़ी हो, उसका साइज बहुत बड़ा ना हो, जंबो ना हो, उसमें लोग कम हो लेकिन काम ज़्यादा हो। तो वो उसी फॉर्मूले को अभी भी आगे बढ़ाया जा रहा है। पुनीत, बिल्कुल उस फॉर्मूले को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन एक चीज हमेशा ये माना जाता है कि अनुभवी चेहरों को रखा जाता है, लेकिन अनुभवी चेहरों के इस्तीफे की खबर जब आए तो फिर क्या माना जाए? ये एक आम व्यक्ति के लिए भी चौंकाने वाली खबर है कि प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद, दोनों बड़े नेता, या फिर डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनको अच्छा खासा अनुभव है, उनके इस्तीफे की खबर आना, ये क्या बताता है?
देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको कोरोना को लेकर उनके ऊपर कई तरह के सवाल उठ रहे थे, और दूसरा ये कि दिल्ली से प्रतिनिधित्व देना था। नई दिल्ली से सांसद हैं मीनाक्षी लेखी, तो वो काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रही थी। मनोज तिवारी थे, वो इंतजार कर रहे थे, तो उनका एक ये था कि एक हटेगा तो कोई और उनकी जगह जाएगा। हर्षवर्धन साहब को लेके कई बार सवाल भी उठे, उनको लेके कई तरह के सवाल भी किए गए कोरोना के दौरान। अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है तो ये काम उनके दोनों आसान हो गए। उनको इस्तीफा ले लिया गया और यहाँ मीनाक्षी लेखी को जगह दे दी गई, क्योंकि मीनाक्षी लेखी को जगह देने से एक ये संदेश जाता है कि मोदी गवर्नमेंट में जो मंत्री हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ज़्यादातर प्रोफेशनल्स हैं। तो एक मीनाक्षी लेखी के आने से या अनुराग ठाकुर के आने से तो सरकार की छवि और ये जाएगी कि जितने पढ़े लिखे हैं और प्रोफेशनल्स हैं, हाईली क्वालिफाइड जो लोग हैं, वो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हैं। पुनीत, बिल्कुल। इसके अलावा ये जो आप कह रहे हैं कि वो लोग मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, ये हटेंगे, नए आएंगे, वक्त आपने इसके पहले जब हम बात कर रहे थे तो इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी की बात का भी आपने जिक्र किया। क्या वो कोरोना के बाद बढ़ा है और उसको कवर अप करने के लिए जो एक जंबो साइज का मंत्रिमंडल कह सकते हैं, क्योंकि 43 मंत्री एक साथ शपथ ले रहे हैं, तो क्या ये कवर अप करने की कवायद है, यूपी चुनाव को साधने की भी कवायद है? बिल्कुल पुनीत, देखिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की जो बात हो रही है वो उत्तर प्रदेश की ही हो रही है, उत्तराखंड की, और कि सरकार यहाँ पर कोरोना को बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाई। चाहे बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी ने योगी सरकार को घेरा है। उत्तराखंड में भी यही स्थिति रही है कि सरकार को घेरा है। तो उससे बचने के लिए यहाँ प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा रहा है और ऐसे लोगों को बड़ा जिम्मेदारी यहाँ मंत्रिमंडल में मिलेगी जो लोग ज़मीन पर जाकर काम कर सके, कार्यकर्ताओं के बीच में रहें, केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में बताएं, पार्टी से लोगों को जोड़े, और जो एंटी इनकम्बेंसी है। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं, शरद के पास चलते हैं। संवाददाता शरद भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं। और शरद, इस बीच आपके पास जो खबर है वो तो आप बताइए। साथ में खबर ये भी आई कि रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर का भी इस्तीफा हो गया। शरद, देखिए, इस्तीफे की बात अगर हम बाद में करें और पहले दिखाएं आपको तस्वीरें कि बीजेपी के बाहर जो समर्थक हैं सिंधिया के, वो यहाँ पर आ गए हैं और ढोल नगाड़े जो है शुरू हो गए हैं और उनका आप कटआउट देख सकते हैं इस वक्त यहाँ लगे हुए हैं, क्योंकि सिंधिया का जो है तय है कि वो मंत्री बन रहे हैं और उसको देखते हुए जो है यहाँ पर उनके समर्थक आ गए हैं, कटआउट्स जो है लिए हुए हैं, और इसलिए हम सीधी तस्वीरें जो है दिखा रहे हैं आपको इस वक्त में कि जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर हम मौजूद हैं और इसलिए जो है यहाँ पर तमाम जो कटआउट्स लिए हुए समर्थक हैं वो आ गए। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग जो है क्यों यहाँ इकट्ठा हो गए हैं? भैया, अभी हमको मीडिया के माध्यम से जानकारी लगी है कि श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। उसमें युवाओं का एक जोश था और जो है सिंधिया को मध्य प्रदेश के सारे युवा पसंद करते हैं। उसको देखते हुए आज हम यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में स्वागत करने आए। कृष्णा, आपको ये यहाँ ढोल नगाड़े भी हैं और मैं उनसे कहूँगा कि वो भी आगे आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर आए हुए हैं तो ये ढोल नगाड़ों का भी इंतजाम किया। हाँ, अच्छा, आप बता रहे तो आप लोगों को खबर क्या कब लगी आप लोगों को? ये अभी मीडिया के माध्यम से हमको जानकारी लगी है कि यहाँ पे अभी आज शपथ होने वाली है 6 बजे के लगभग। तो प्रदेश के युवाओं में एक उत्साह सा बना हुआ है और जो कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, तो उनको लेकर आज समस्त युवा यहाँ इकट्ठा हुए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो कार्यालय में मिठाई बांटेंगे, जश्न मनाएंगे, इसलिए हम सब यहाँ करते हैं। बीजेपी प्रदेश से दिखा रहे हैं ढोल नगाड़े हो गए हैं और आप समझे के बाद
सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल शरद, और दिलचस्प ये है कि ढोल नगाड़े वालों को भी बेचारे जो परेशान हो रहे थे अभी तक तो कोरोना काल में, उनके लिए भी ये खुशी की बात इसलिए भी है कि ढोल नगाड़े बजाने का मौका भी तो आ गया है, तो वो भी बजा रहे हैं। और ग्वालियर में क्या तस्वीर है? ग्वालियर में, क्योंकि भोपाल में जश्न मनने की तैयारियां शुरू हो गई, मनन नहीं रहा है, कटआउट पहुंच चुके हैं, तैयारियां शुरू हो गई हैं। सुशील, ग्वालियर में क्या माहौल? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में भी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय मुखर्जी भवन में जश्न मनाया जाएगा और जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह होगा उसी दौरान जो है वहाँ पर मिठाई बांटकर खुशियाँ मनाई जाएगी ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंत्री बनने की। और चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर चंबल अंचल में खासा दबदबा है, तो यही वजह कि भाजपा में आने के बाद जब वो पहली बार मंत्री बन रहे हैं मोदी सरकार में, तो ग्वालियर में भी खुशियाँ हैं। स्वाभाविक तौर पर सभी लोग उन्हें महाराज के तौर पर जानते हैं। सिंधिया परिवार से यहाँ के लोगों का नाता रहा है। सिंधिया परिवार भी सुख दुख में लोगों के काम आता रहा है और जो विकास की इबारत जो उनके पूर्वजों ने लिखी है, चाहे राजमाता विजयराजे सिंधिया जो भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक सदस्य भी रही है, उनके अलावा उनके पिता माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस में रहते हुए ग्वालियर चंबल अंचल में विकास के मील साबित किए हैं। इसके अलावा अब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस सरकार में रहते हुए भी 7 साल तक राज्य मंत्री रहे, तो अब उसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पद के रूप में आज ज्योतिरादित्य सिंधिया शपथ लेंगे। और कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल अंचल में भी विकास की नई उम्मीदें ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहारे लोगों को बंधी है। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, बाकी दूसरी पार्टियां भी या आम लोग भी ये चाहते हैं कि अगर उनके इलाके का मंत्री केंद्र में बैठता है तो निश्चित तौर पर इस इलाके को विकास के रूप में उनका लाभ जरूर मिलेगा। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगा। अब शरद के पास एक बार फिर से चलते हैं। शरद, इसकी इस्तीफे वाली बात भी कर लेते हैं, क्योंकि जो खबर आई वो बड़ी चौंकाने वाली, बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं इस्तीफे के, और इसमें 2 नाम अब और जुड़ गए हैं। ये क्या चौंकाता है? आम लोगों को तो चौंकाएगा ये ज़रूर से। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नए चेहरे शामिल किए गए और नए चेहरों के एडजस्टमेंट के लिए ये माना जा रहा था पहले से कि जो कुछ पुराने चेहरे हैं उनको हटाया जाएगा ये, या वो मंत्रिमंडल से बाहर होंगे, तो उसी कड़ी में ये माना जा रहा है कि वो चेहरे एक एक करके उनके इस्तीफों की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद जैसे बड़े चेहरों ने अगर इस्तीफा दिया है, डॉक्टर हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री थे, इतनी बड़ी कोरोना की जो आपदा रही इस दौरान में, और कोरोना आपदा में ये माना जा रहा है कि कोरोना की वजह से उनको कहीं ना कहीं ये उनके साथ में ये फैसला लेना पड़ गया है। लेकिन कोरोना से निपटने की उपलब्धियों को तो बीजेपी गिनाती है कि किस तरीके से, जो मध्य प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, तो वहाँ पर कोरोना की जो विषम परिस्थितियाँ थी उनसे निपटने में सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। तो ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री को हटाना और उसको कोरोना से जोड़ना, तो फिर कहीं ना कहीं ये बात हजम नहीं होती है। तो हो सकता है कि इसके पीछे का कोई और बिग प्लान हो केंद्र सरकार के पास में, जिसके तहत उनको हटाया जा रहा होगा। देखना होगा कि जब नए चेहरे आएंगे जो शामिल किए जा रहे हैं और उनको जब प्रोफाइल बांटे जाएंगे तो संभव है कि इसका एनालिसिस और ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा। जी बिल्कुल, और ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा। और एक बार फिर से टीकमगढ़ का रुख कर लेते हैं। राजीव हमारे सहयोगी हमारे साथ वहाँ से जो हैं वो लाइव बने हुए हैं। इधर देखिए, ये बड़ी खबर भी बता दें, रविशंकर प्रसाद ने इस्तीफा दिया है और इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। प्रकाश जावड़ेकर का भी इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। और राजीव, आप कहाँ मौजूद हैं? क्या वहाँ पर ये जो खबर आई है कि वीरेंद्र खटीक एक बार फिर से केंद्र में जा रहे हैं मंत्री बनने के लिए, तो क्या तस्वीर वहाँ पर बन रही है? वीरेंद्र खटीक एक बार फिर से केंद्र में मंत्री पद की शपथ लेने को लेकर जा रहे हैं। इसको लेकर कार्यकर्ताओं में बेहद ही खुशी का माहौल है। जो मंत्री वीरेंद्र खटीक सांसद का बंगला है उसके दरवाजे पर अब कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा होती जा रही है, और जो कार्यकर्ता हैं वो मंत्री के दरवाजे पर, सांसद वीरेंद्र खटीक के दरवाजे पर लोग इकट्ठा हो रहे हों। और जैसे ही मंत्री पद की शपथ वीरेंद्र खटीक लेंगे तो कार्यकर्ता में खुशी का माहौल जरूर दिखाई देगा, जिसको लेकर इस बार अब दूसरी बार मंत्री पद की शपथ लेंगे वीरेंद्र खटीक, क्योंकि बुंदेलखंड के से मंत्री वीरेंद्र खटीक अब लोकसभा में मंत्री के रूप में बनने जा रहे हैं। तो इसको लेकर कार्यकर्ताओं में बेहद ही खुशी का माहौल है और लोगों में भी बड़ी हलचल दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ से दल जो वीरेंद्र खटीक हैं वो मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो लोग भी बेहद खुश हैं और
जरूर जिसको लेकर अब चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है, हलचल शुरू दिखाई दे रही है वीरेंद्र खटीक के दरवाजे पर। बिल्कुल। एक सवाल और उठ रहा है, दिल्ली चलते हैं अशरफ के पास। अशरफ, छत्तीसगढ़ से अगर सांसदों की संख्या देखी जाए तो अधिक है, लेकिन छत्तीसगढ़ से कहीं कोई नाम सामने नहीं आया, केवल एक हैं, वो पहली राज्य मंत्री हैं रेणुका सिंह। हाँ बिल्कुल, देखिए पुनीत, पहले जब मोदी की सरकार थी 2014 में, यानी जब सरकार आई थी तब भी एक ही राज्य मंत्री थे, विष्णुदेव साय। वो ही प्रपाठी अभी भी दूसरी, जब मोदी 2 की सरकार बनी तो भी उसमें एक ही राज्य मंत्री छत्तीसगढ़ से बने थे, रेणुका चौधरी। एमओएस हैं, विष्णुदेव साय वो भी एमओएस थे और ये भी, तो वहाँ से और ज़्यादा प्रतिनिधित्व शायद ही नहीं था। मोदी मंत्रिमंडल में पहले से ही तय था कि जो प्रतिशत है छत्तीसगढ़ का वो 1 का है, और एमओएस पहले इनको मिला था और दूसरी टर्म में भी वही एमओएस की स्थिति है, उसे बढ़ाने वाली। हाँ, ये ज़रूर लगाए जा रहे थे कयास कि सरोज पांडे यहाँ पर हैं, संतोष पांडे यहाँ पर हैं, विजय बघेल हों, इस तरह के नाम कुछ चल रहे थे कि जिनको यहाँ पार्टी में सरकार पार्टी में तवज्जो दी जाती है और वो हो सकता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जगह मिले। लेकिन आज अब जो स्थिति है वो बिल्कुल साफ हो चुकी है। छत्तीसगढ़ को निराशा हाथ लगी है। छत्तीसगढ़ को कोई और या ये कहा जाए कि ज़्यादा प्रतिनिधित्व केंद्र की सरकार में हो, ऐसा नहीं हो रहा। सिर्फ उनकी एक मंत्री हैं रेणुका चौधरी, एमओएस वो ही रहेंगी। जो पहले हुआ करता था, विष्णुदेव साय एमओएस हुआ करते थे, अब और रेणुका चौधरी एमओएस हैं, तो उसमें इजाफा नहीं किया जा रहा। जो उनका प्रतिनिधित्व का जो प्रतिशत है वो उतना ही रखा गया है। जी पुनीत, शरद के पास एक बार फिर से चलते हैं। शरद, एक सवाल रह गया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री तो केंद्र में बनाए ही जा रहे हैं। शरद शायद कहीं कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, शायद से देखते हैं कि शरद कुछ तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। शरद, आपको आवाज मिल पा रही है? तो लगता है शरद तक आवाज नहीं, लेकिन ये देखिए तस्वीरें जो हैं वो हम जरूर दिखा रहे हैं। ये जो कटआउट जो हैं ये बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं और दिखाते हैं, पूरी तस्वीरें भी दिखाते हैं। देखिए, ये देखिए तस्वीरें, कटआउट पहुंच चुके हैं बीजेपी दफ्तर, जिसमें शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कटआउट पहुंचा हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कटआउट भी यहाँ पर नजर आ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कटआउट भी इसमें नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही हैं और शरद, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। शरद, मंत्री तो केंद्र में 2 बनाए जा रहे हैं, कटआउट दोनों के नजर आ रहे हैं। शरद, आप सुन पा रहे हैं? जी अपना सवाल दोहराइए। जी शरद, मंत्री तो मध्य प्रदेश से केंद्र में 2 बनाए जा रहे हैं, लेकिन कटआउट क्या एक ही के नजर आ रहे हैं? शायद उसकी वजह यह भी है क्योंकि जो समर्थक हैं वो इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया के यहाँ पर आए हुए हैं। कृष्णा घाटगे हैं, युवा नेता हैं, सिंधिया के समर्थक तब से हैं जब से वो कांग्रेस में थे, उसके तब से लेके अब तक हैं। यही वजह है कि वो अपनी समझ से, उनको जितना लगता था कि राजनीतिक संतुलन बनाने के लिहाज से, क्योंकि नए आए हैं तो प्रदेश अध्यक्ष का ले लिया है, मुख्यमंत्री का भी उन्होंने कटआउट दिया है और सिंधिया जो उनके नेता हैं, जिनके वो समर्थक हैं, उनका उन्होंने यहाँ पर कटआउट का इस्तेमाल किया। वीरेंद्र खटीक संभव है कि उनके लिए अभी उतना शायद मायने नहीं रखते होंगे क्योंकि वो समर्थक सिंधिया के, इस वजह से यहाँ पर नहीं उनका कटआउट नज़र आ रहा है। लेकिन जो उत्साह है जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे वो यहाँ पर इस वक्त में दिखाई देना शुरू हो गया है। युवा नेता हैं वो यहाँ पर सिंधिया के जो कटआउट्स हैं ढोल नगाड़ों के साथ में लेकर पहुँचे हैं। जी, कुछ ही देर में रिशफल होना है या विस्तार होना है, तो क्या तैयारियां वहां पर की गई हैं इसके लिए? बीजेपी दफ्तर में अभी क्या बड़े नेता भी पहुंचने का सिलसिला उनका शुरू हो चुका है क्या? हेलो, बजा देना। हेलो 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 हेलो, माइक टेस्ट। शरद, आपको आवाज मिल पा रही है? और देखिए ये तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं। रीशफल होना है और उसके
पहले देखिए ये जब वो विस्तार जो होने जा रहा है, अपग्रेड जो होने जा रहा है, मोदी सरकार 2.0 का अपग्रेडेड वर्जन देखने को मिलेगा और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सभी नेता पहुंच चुके हैं, सभी सांसद पहुंच चुके हैं जिन्हें शपथ लेनी है और तमाम बीजेपी के बड़े नेता, दिग्गज नेता भी यहां पर पहुंच चुके हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जलपान की जो व्यवस्था है वो यहां पर हो रही है। राष्ट्रपति भवन से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पूरी तैयारी कर ली गई है और बस कुछ ही देर में 6 बजे का वक्त तय किया गया है जब विस्तार होना है। 43 मंत्री मोदी कैबिनेट की शपथ लेने वाले हैं, मोदी कैबिनेट में शामिल हो जाएंगे। इसके पहले कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, 12 मंत्रियों ने अब तक इस्तीफा दे दिया है, जिसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं। और आप ये देख सकते हैं कि यहां पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। कुछ ही देर में कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। मध्य प्रदेश से अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश से 2 चेहरों को और शामिल किया गया, तो मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कह सकते हैं कि बढ़ा है, क्योंकि थावरचंद गहलोत पहले केंद्रीय कैबिनेट में थे तो उन्हें राज्यपाल बनाया गया कर्नाटक का और उनके कह सकते हैं कि उनकी भरपाई के लिए या उनके स्थान को पूर्ण करने के लिए वीरेंद्र खटीक को शामिल किया गया है। इसमें बहुत समीकरणों का ध्यान रखा गया है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो बहुप्रतीक्षित नाम, इंतजार हो ही रहा था कि कब विस्तार होता है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसमें तय माना जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में जगह दी जाएगी। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और 43 लोगों की लिस्ट भी सामने आ चुकी है। राष्ट्रपति भवन से ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि बस सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सभी लोग पहुंच चुके हैं। इंतजार हो रहा है महामहिम का, राष्ट्रपति का इंतजार हो रहा है, क्योंकि 6 बजे का वक्त तय किया गया है विस्तार के लिए। और 6 बजे देख सकते हैं आप, प्रकाश जावड़ेकर यहां पर नजर आ रहे हैं, निर्मला सीतारमण भी नजर आ रही हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने इस्तीफा दे दिया है, रविशंकर प्रसाद उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है और तमाम जो अभी मंत्री हैं वे तमाम मंत्री जो हैं वे अभी जो मौजूदा मंत्री हैं वे भी यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो नितिन गडकरी की बात कर लें या चाहे बात कर लें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बात कर लें। तो ये तस्वीरें भी जो आ रही हैं सामने, लाइव तस्वीरें हैं और यहाँ पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और इंतजार हो रहा है महामहिम का, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, तमाम वो सांसद भी पहुंच चुके हैं जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेना है। 43 नाम हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे और वो नाम जो हैं वो भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो नाम भी हम लगातार न्यूज़ 18 की तरफ से मीनाक्षी लेखी, अन्नपूर्णा देवी, ए नारायण स्वामी के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, अजय भट्ट, वीएल शर्मा, अजय कुमार चौहान, देवसेन, ये सभी वो नाम हैं, 43 नाम हैं। कपिल, मोनेश्वर पाटिल, प्रतिमा भौमिक, सुभाष सरकार, ये सभी शपथ लेने वाले हैं। कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। इंतजार राष्ट्रपति का हो रहा है, महामहिम का हो रहा है। राष्ट्रपति भवन से ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और मोदी सरकार का ये दूसरा कार्यकाल और इसमें कैबिनेट जो रिशफल हो रहा है। इसके पहले हमने देखा कि 12 मंत्री जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसमें बड़े नाम, कई बड़े नाम शामिल थे और अब कुछ ही देर में 9 मिनट बाकी रह गए, 6 बजे का वक्त तय किया गया, 9 मिनट बाकी रह गए हैं जब मंत्री शपथ लेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश से अगर बात की जाए नामों की तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीरेंद्र खटीक, 2 नाम इसमें शामिल हैं। तो अभी जलपान चल रहा है और बस कुछ ही देर में देख सकते हैं आप, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, किरण रिजिजू नजर आ रहे हैं और तमाम
बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं बीजेपी की तरफ से, और तमाम वो सांसद भी पहुंच चुके हैं। बस इंतज़ार हो रहा है कि कब 6 बजे, महामहिम का इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि आएंगे, शपथ दिलवाएंगे। तो नाम कौन कौन से? मीनाक्षी लेखी, अन्नपूर्णा देवी का नाम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अजय भट्ट, वीएल वर्मा, अजय कुमार, भगवंत खुबा, ये वो नाम हैं जिन्हें कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। कपिल, मोरेश्वर पाटिल, प्रतिमा भौमिक। मोदी टीम में भागवत किशन राव, राजकुमार रंजन सिंह, ये वो नाम हैं। वीरेंद्र खटीक, विश्वेश्वर टुडू, शांतनु ठाकुर, मुंजा पारा, महेंद्र, ये वो नाम हैं जो शामिल होने वाले हैं मोदी मंत्रिमंडल में। लेकिन खास बात यह भी, छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ली जाए, मध्य प्रदेश और से तो 2 नाम हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ से अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ से एक नाम भी इसमें शामिल नहीं है। तो छत्तीसगढ़ को निराशा ही हाथ लगी है, क्योंकि रेणुका सिंह पहले से केंद्र में मंत्री हैं, राज्य मंत्री की जिम्मेदारी वो संभाल रही हैं, लेकिन एक उम्मीद ये जताई जा रही थी कि छत्तीसगढ़ को भी इसमें स्थान मिल सकता है, लेकिन कोई नाम छत्तीसगढ़ से इसमें नहीं लिया गया है। ख़ास बात ये है कि जो समीकरण है उनका कई मायनों में ध्यान रखा गया है। अगर कहा जाए कि राजनीतिक समीकरण, जातिगत समीकरण, सभी बातों को देखा जा रहा है। और अब हेडलाइंस पर नजर।